अकरम शेख साहब, कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने लाड़काना में एक खिताब किया, उसमें उन्होंने एक बड़ी अहम बात की है, जरा सुने वो क्या कह रहे थे। अगर लार्जर बेंच नहीं बनता तो एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस पैदा होगा कि खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में ऐसा कोई इमरजेंसी या मार्शल लॉ टाइप सिचुएशन फिर से ना लग जाए। तो बिलावल साहब का ख्याल था कि अगर फुल बेंच या लार्जर बेंच नहीं बनता तो एमरजेंसी या मार्शल लॉ की सूरत पैदा हो सकती है। तो अकरम शेख साहब, मैं आपसे ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप बड़े एक जहांदीदा लॉयर हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो 14 मई को इलेक्शन कराने का हुक्म दिया है, तो उसके फैसले को आए हुए काफ़ी घंटे गुजर चुके हैं, पूरा दिन गुजर गया है। कोई आपको कहीं लग रहा है कि एमरजेंसी या मार्शल लॉ का कोई ख़तरा पैदा हो गया? मीर साहब, पहली बात तो ये है कि जो फुल बेंच ना बनने के जो नतायज हैं वो तो अभी ज़ाहिर होना शुरू हो गए हैं। आपने मेरे साथ बैठकर लंदन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, फिर लोगों का तबसरा सुना है, कुछ और लोग भी इस बारे में ये बात कर रहे हैं कि ये एक बिकरिंग और एक तनाव सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक तनाव पैदा हो गया है। फॉल्ट लाइन आ गई है। फॉल्ट लाइन आ गई है और फॉल्ट लाइन हमेशा टेंशन पे, स्ट्रेस पे, केओस पे, एनार्की पे मुंतज होती है और उसका नतीजा जो है वो कोई भी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप हो सकता है। अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान में कभी मार्शल लॉ लगे। और मैं समझता हूँ कि जनरल मुशर्रफ के मुकदमे के बाद जो पाकिस्तान में मार्शल लॉ नहीं लगा, उसमें थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन जनरल मुशर्रफ के मुकदमे के फैसले की भी है। यानी आप, लेकिन उस फैसले को जिस जज साहब ने अनडू किया वो भी तो आज वजह तनाज़ा है ना। मुज़ाहिर नकवी साहब ने अनडू कर दिया। इसीलिए ना मेरी बात सुनिए, आप आग में हाथ डालेंगे तो जले बगैर नहीं रह सकते। उन्होंने ये किया है, तो अभी आप ये ना सोचें कि वो अंजाम से बच गए हैं। अंजाम हर शख्स को अपने किए का भुगतना पड़ता है, ठीक है, कीमत देनी पड़ती है। अच्छा तारड़ साहब, आज आपकी पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है, उन्होंने फैसला आया तो उसके बाद उन्होंने कहा है कि 2018 में जो काम फैज़, खोसा और साकिब निसार ने अंजाम दिया था वो जिम्मेदारी अब इस बेंच ने उठा ली है। इस खौफनाक और ढिठाई से की गई सहूलतकारी और वन मैन शो के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियत ने बगावत कर दी। वक्त आ गया कि पार्लियामेंट इस सहूलतकारी को अपने आइनी और कानूनी हाथों से रोक दे। अब ये तो उनका एक स्टेटमेंट है, लेकिन मेरा सवाल जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। उन्होंने शुरू में जो अपने तरफ से जिन लोगों को जिम्मेदार करार दिया, 2018 में जो काम फैज़, खोसा और साकिब निसार ने अंजाम दिया था, ये इसमें से जनरल कमर जवेद बाजवा का नाम मिसिंग है, क्योंकि वो इत्तेफाक है। वो पिछले साल अप्रैल में न्यूट्रल हो गए थे ना, और उन्होंने आके कहा कि जी आज के बाद हम न्यूट्रल हैं। लेकिन परवेज राय साहब ने तो पूरी दुनिया के सामने कहा कि मुझे इमरान खान के पास जाने का मशवरा परवेज राय साहब की बात कितनी क्रेडिबल है ये मैं नहीं जानता, मगर कमर जावेद बाजवा साहब अप्रैल में खुद कह गए थे कि इदारा भी न्यूट्रल है, हम भी न्यूट्रल हैं, हमारे से गलती हुई, हम किसी की सूरतकारी नहीं करेंगे। बाजवा साहब पे आज के बाद कोई तनकीद नहीं, देखिए बिल्कुल ठीक है, हर किसी का हक है तनकीद करना, उसमें कोई नहीं, लेकिन आपकी पार्टी नहीं करेगी। नहीं, मगर अगर नहीं किया तो किसी वजह से नहीं किया, मगर अगर कोई तनकीदी बात होगी तो बिल्कुल करेंगे, इसमें कोई अगर होगी तो अभी तक कोई नहीं, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। कह दिया, देखे ना, सहूलतकारी जिन्होंने जारी रखी, आखिरी दिन तक जारी रखी, उनका नाम ले लिया है। जिन्होंने फैज साहब जो है वो और बाजवा साहब इकट्ठे रिटायर हुए, नहीं इकट्ठे और फैज साहब जनरल बाजवा के सबॉर्डिनेट थे, बॉस बाजवा साहब थे। वो आपकी बात बिल्कुल बजा है, मगर आप सारे जानते हैं कि किसकी एफिलिएशन कहाँ थी और किस तरीके से जो है सहूलतकारी की गई, आरटीएस को बिठाया गया। देखिए अभी बात हो रही थी जेलों की, आजम सवाती की, जो हमारे साथ हुआ है, हमारी पूरी 2 रोज़ पार्लियामेंट की गायब होती थी, 1.5 साल 2 साल, आहा चीमा 3 साल कैद काट के आया है। क्या सजा, क्या अब किसी को सजा मिली है कि जी उसको जो जेल भेजा गया था, 3 साल तो सजा मिल जाती है, वो सिर्फ फिजिकल रिमांड और उसके बाद जो है जुडिशियल रिमांड पे 3 साल काटा है। ठीक है, देखे ना, ये भी तारीख का हिस्सा है। अच्छा, हमने जो भुगता है। फैसल चौधरी साहब, अब देखें एक सवाल है, मुस्लिम लीग नून वाले जो हैं वो जनरल फैज़ पे तनकीद करते हैं, जनरल बाजवा पे नहीं करते, और तहरीक इंसाफ वाले जो हैं वो जनरल बाजवा पे तनकीद करते हैं, जनरल फैज़ पे नहीं करते। ये क्या अंदर ही अंदर खुफिया प्यार मोहब्बत की बातें क्या चल रही हैं? एक पार्टी जो है वो जनरल फैज़ की मोहब्बत में मुब्तला है और दूसरी ने जनरल बाजवा से प्यार की पींगें बढ़ा ली।
बस ये तारीख है इस मुल्क की और इस मुल्क में ऐसा ही हुआ। और अभी तो वो बोले नहीं है, हो सकता है 50 रुपए स्टाम्प वाला जो काम है वो भी किसी ने करके दिया हो, लेकिन ना डील्स तो हुई हैं, डील्स तो इस मुल्क में हुई हैं। अब देखिए ना, लंदन की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला तो दे दिया गया, कर कौन रहे? कॉन्विक्ट जो यहाँ पे सजा याफ्ता शख्स हैं वो बाहर गए, उनकी अपनी हुकूमत है, वापस क्यों नहीं आते? वापस आए ना, कानून का सामना करें और एक्विट हो जाए, वो क्यों नहीं आते? वहां पे बैठ के लंदन एक मिनट सर, मैं आ रहा हूं आपके पास जी, एक मिनट एक मैं आ रहा हूं जल्दी क्या हो जाता है आपको। लंदन में बैठ के क्या हम एक मुजरिम, देखिए रिकॉर्ड की बात है, उसके हाथ में ब्लैकमेल होने दें और वो कह रहे हैं कि रेफरेंस फाइल करें सुप्रीम कोर्ट के जजेस के ऊपर, ठीक है, और सारी हुकूमत कह रही है हाँ जी हम कर लेंगे, जो वो कहेंगे हम करेंगे। मतलब ये तो फिर नॉर्थ जो हैं कॉन्विक्ट हला रहे हैं ना लंदन में बैठ के, इनकी अपनी तो से कोई नहीं है फिर। और वहाँ पे जो सारे मामले हुए हैं वो भी उनके साथ हैं। ये न्यूट्रल जो पिछले अप्रैल में हुए थे, ठीक है, उसके बाद सारे गुनाह उनके माफ़ हो गए ना, ठीक है। पहले वो जो कर रहे थे जो आप कह रहे हैं बातें, बात यह है कि यहाँ पे इतना ही असूल है कि मेरी वारी लान दो, ठीक अच्छा। है, मेरी वारी लग जाए काम ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं है। मुझे ये बताएं कि 50 रुपए के स्टाम्प पे कौन सा मुजरम आज तक पाकिस्तान से अच्छा, अब मैं ये सवाल असूल अकरम की से- बात ना, असूल की बात पे सिर्फ एक बात, एक वजीर आजम को बेटे से तनख्वाह ना लेने पे निकाला जाता है, ठीक और है। ये एक को- बिल्कुल गलत बात है। एक को ये एक बिल्कुल को गलत एक बात को है। मैं बेटी रिकॉर्ड बेटी के ना खिलाफ डिक्लेयर बात। करने पे अच्छा, नहीं निकाला अकरम जाता ये शेख साहब, प्रोपेगेंडा बेटी है, डिक्लेयर नहीं की प्रोपेगेंडा ओके, है, ओके। प्रोपेगेंडा है। ठीक है। अकरम शेख रिकॉर्ड साहब, की बात है ना, मेरा पनामा का सवाल केस आपसे देख लें, नायब बड़ा किस बात पे मुद्दबाना किया गया। सवाल है कि आज नवाज शरीफ साहब ने जो लंदन में गुफ्तगू की, जी, तो उस गुफ्तगू में उन्होंने बहुत तनकीद की है आज की जुडिशरी पे। क्या ये हकीकत नहीं कि ये ही जुडिशरी है जिसने कि उनको सज़ा याफ्ता होने के बावजूद मेडिकल ग्राउंड्स पे पाकिस्तान से जाने की इजाज़त दी कि आप इलाज के लिए जाएं और वापस आ जाएं, और उस वक्त हमने भी बहुत अप्रिशिएट किया कि बड़ा ज़बरदस्त काम किया जी, जुडिशरी ने नवाज शरीफ साहब को भेज दिया और नवाज शरीफ साहब जल्दी वापस आएंगे। मैंने भी बड़े दावे किए थे, वापस नहीं आए उसके बाद वो। मीर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने ये सवाल किया, लेकिन ये सवाल थोड़ा सा तफसीली जवाब का मुतकाज़ी है। जी प्लीज़। पहली बात तो ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ जिस तरीके से प्रोसिक्यूटोरियल मिसकॉन्डक्ट के साथ उनकी की गई प्रोसिक्यूशन, उसको अगर वो प्रोसिक्यूशन इंग्लैंड में या अमेरिका में होती तो पहली बात तो ये है कि वो लोग ना होते जो प्रोसिक्यूट कर रहे थे, वो जजेस ना होते, और अगर वो अभी भी, मैं कहता हूँ लंदन में, मैं इनका वकील नहीं हूँ, लेकिन लंदन में ये उसको चैलेंज करें तो वो क्लीन एक्विटल लेकर वापस आ जाएंगे। ठीक है। दूसरी बात यह कि नवाज शरीफ की जो कन्विक्ट होना है वो अभी एक अदालत से कन्विक्ट हुए हैं, दूसरी अदालत में उनकी अपील पेंडिंग है। बिल्कुल ठीक है। जब अपील पेंडिंग हो जाए तो फिर वो कन्विक्शन खत्म हो जाती लेकिन है। ये तो रियलिटी है ना कि इसी जुडिशरी ने उनको फैसिलिटेट किया और पाकिस्तान से बाहर जाने की इजाजत दी। जुडिशरी जो है अपनी मर्जी से किया है या इमरान खान और वो जो हमारी मोहतरमा डॉक्टर यास्मीन राशिद, वो उनके और पूरी इस्टेब्लिशमेंट के कंसेंट से और उनकी जो है वो दरखास्तों पे आपने लफ्ज इस्तेमाल किया पूरी इस्टेब्लिशमेंट की कंसेंट, ये इसमें फिर बाजवा साहब भी आएंगे? तो बाजवा साहब को मैं तो नहीं निकाल रहा, अगर तारड़ साहब निकाल रहे हैं तो मैं तो उसमें शामिल नहीं हूँ। वाह वाह वाह, कमाल की